चूरू में ऐसे अधिकारी भी हैं जो अपनी जान पर खेलकर कोरोना महामारी में लगातार काम कर रहे हैं। जिला परिषद एसीओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी टाइफाइड होने के बावजूद भी कोरोना प्रबंधन की कमान संभाल रखी है। जिले के ऑक्सीजन प्रबंधन का जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। दूसरे जिलों से ऑक्सीजन मंगाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। चौधरी अपने स्वास्थ्य पर आमजन के स्वास्थ्य को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद भी अवकाश पर नहीं गई और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर चौधरी के काम की जिले में हर जगह सराहना हो रही है। वर्तमान में जैसा कि विदित है कि कोरोना वायरस की द्वितीय लहर चल रही है, जिसमें राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार और वांछित प्रोटोकॉल अनुसार कार्रवाइयाँ की जा रही है। इसी क्रम में चूरू जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई विभिन्न राजकीय अस्पतालों और संस्थानों को सुनिश्चित करने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ऑक्सीजन कमेटी जो जिला स्तर पर गठित की गई है, उसके जो कार्यभार है वो मुझे और मेरी टीम को जो दिया गया है। और इस टीम का दायित्व ये रहता है कि विभिन्न जिलों से ऑक्सीजन की जो सिलेंडर की आपूर्ति है वो सुनिश्चित करना, चाहे वो सीकर के रिंगस या नीमका थाना हो, झुंझुनू हो, गंगानगर हो, बीकानेर हो, इन जिलों से सिलेंडर की आपूर्ति विभागीय निर्देशानुसार और राज्य स्तर पर गठित कमेटी के निर्देशानुसार जो सिलेंडर की आपूर्ति चूरू जिले के लिए की जाती है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना इस कमेटी का जो कोर दायित्व है, ताकि जिले में ऑक्सीजन की किसी की तरह की कमी ना रहे। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार चूरू जिले में इस क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों, अस्पतालों को नियत समय पर ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। आप सर टाइफाइड से ग्रसित भी है, फिर भी आप काम कर रहे हैं, छुट्टी नहीं ली, क्या कारण है? इसमें जैसा कि विदित है कि ये जो दायित्व दिया गया था ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये ऐसा दायित्व है कि जिसमें 24 घंटा निगरानी की बड़ी ही आवश्यकता रहती है। इस संबंध में जो एसडीएम चूरू है या मेरी जो यहाँ की ऑक्सीजन टीम जो गठित सदस्य हैं, चाहे वो हमारे जो एसीडीओ साहब हों या हमारे ड्रग इंस्पेक्टर, ये इस टीम ने पूरे 24 घंटा इस तरह से जागरूक है कि काम किया। और चूंकि टाइफाइड जो बीमारी है वो तो चिकित्सीय परामर्श से साथ ही साथ मैं परामर्श लेता रहा, लेकिन यह दायित्व ऐसा था कि जिले में किसी भी सूरत में ऑक्सीजन की कमी हमारे राजकीय अस्पतालों और अन्य जो संस्थान है वहाँ पर न हो। इस कारण इस तरह का जो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर सावधानी पूर्वक काम करते हुए जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना ये एक पहला प्राथमिकता थी। इस कारण जो है ये चूरू जिले में हमने प्रयास किया कि किसी भी तरह की किसी को ऑक्सीजन की कमी ना रहे। धन्यवाद सर। सुजानगढ़ में सोमवार से कोविड-19 आयुष मंत्रालय प्रोटोकॉल के अनुसार आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने का शुभारंभ कांग्रेस जिलाध्यक्ष भवनलाल पुजारी, सभापति नीलोफर गौरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल महिला ने किया। यह काढ़ा शहर के लाडनू रोड स्थित कोविड सेंटर में तैयार बनाया जा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर महेश मिश्रा ने बताया कि यह काढ़ा बहुमूल्य जड़ी बूटियों से निर्मित है। शहर में 7 दिवस में प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर यह काढ़ा पिलाया जाना है। बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या विशेषता है इसमें? ये जो काढ़ा बनाया जा रहा है, इसके अंदर हमारा राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित इसका नाम है गोजीवादी क्वाथ। गोजीवादी क्वाथ के मुख्य रूप से करीब 11-12 घटक द्रव्य हैं, जिसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपल है। उसके अलावा गाजवा, गुलबनफसा, जूफा, हंसराज, खतमी, अलसी, लिसोड़ा, उन्नाव ऐसी बहुमूल्य जड़ी बूटियां, जिससे ये काढ़ा शरीर के अंदर जो वात और कफ, ये अभी जो ज्वर है इसका नाम है वातश्लेष्मिक ज्वर। इसमें हमारे आयुर्वेद में जो शरीर के अंदर त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, वर्तमान समय में कफ और वात दोष की प्रधानता है। तो इसमें जो श्लेष्मा है, जो कफ है, वो वृद्धि हो जाती है, जिससे गले में जो बोलते साहब खराश हो गया, साहब हमारे गले के अंदर रिंग बन गई, बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये काढ़ा है, इसके जो घटक द्रव्य हैं वो कफ को बाहर निकालेंगे और आपको तुरंत आराम मिलेगा, जिससे अपने श्वसन तंत्रिका तंत्र जो है, श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और आप जुकाम, सर्दी, खांसी से निजात। पूरे शहर में वितरण हो, इसके लिए आपने क्या कार्य प्रणाली बनाई है? पूरे शहर में हमने 7 तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, तारानगर तहसील के भालेरी, सावा, रेयाटुंडा, धीरवास, पुनियाला सहित 8 दर्जन गांवों का दौरा कर कोर कमेटी की बैठक ली है। विधायक बुडानिया ने कोरोना वैक्सीन व डोर टू डोर सर्वे आदि का फीडबैक लिया।
विधायक बुढ़ाने ने अपने विधायक कोष से 55 लाख रुपए की खरीद से खरीदे गए चिकित्सा उपकरणों को पीएचसी व सीएचसी में सुपुर्द किए। विधायक बुढ़ाने ने युवाओं को लगने वाली वैक्सीन के लिए 3 करोड़ रुपए हंसा भी की है। बुढ़ाने ने कहा कि सभी लोग पार्टी व दल से ऊपर उठकर इस कोरोना काल में कोरोना को हराने के लिए लगन और मेहनत से कार्य करें। आज मैंने और तारानगर के उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने आज स्वास्थ्य व्यवस्था जानने के लिए डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं। उसके लिए कोविड से मुकाबला करने में व्यवस्थाओं के लिए हमने आज जो है कई पीएचसी कई सीएचसी का दौरा किया, उनका निरीक्षण किया, वहाँ के डॉक्टरों से, वहाँ के कोरोना वॉरियर से, गांव के प्रमुख लोगों से, वहाँ के दानदाताओं से सबसे मुलाकात की। सर्वप्रथम बालेरी में गए, वहाँ मेरे कोटे से दौसा में कोरोना काल के दौरान सरकारी स्तर पर बीमारी का इलाज करने के साथ ही गरीब और असहाय लोगों को खाद्य सामग्री की मदद की जा रही है। हालांकि इसमें कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में कुछ समाज सेवी प्रवृत्ति के लोग इस महामारी के दौर में लोगों की सेवा करने को आगे आ रहे हैं। दौसा की रसोई सेवा का ऐसा नाम बन चुका है जो दौसा में बच्चे बच्चे की जुबान पर आ चुका है। जैसा कि नाम से भी लग रहा है कि खाने पीने का मामला है, तो बिल्कुल सही है। दरअसल व्यवसायी व समाज सेवी मनोज राघव दौसा में उन लोगों की श्रेणी में माने जाते हैं जिन्होंने पिछले लॉकडाउन में भी राहगीरों व असहाय लोगों को खाना, रहना और पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाया था। और इस बार कोरोना की दूसरी लहर में भी मनोज अपने स्तर पर ही दौसा की रसोई को संचालित कर रहे हैं और रोज लगभग 500 पैकेट खाने के बांट रहे हैं। विगत 20 मई से शुरू हुई इस असहायों की भूख मिटाने की मुहिम में अभी तक किसी भी तरह का कोई जन सहयोग नहीं है, बल्कि उनके साथ जो टीम काम कर रही है वह भी सेवा के भाव से ही लगे हुए हैं। इस रसोई की सबसे बड़ी खास बात यह है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शुद्ध भोजन लोगों तक पहुंच रहा है। मनोज राघव का कहना है कि हम किसी से भी पैसा नहीं लेना चाहते। अगर फिर भी किसी को सहयोग करने की इच्छा हो तो वह हमें आकर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा सकता है। लॉकडाउन में अपने स्तर पर सेवा करने वाले मनोज राघव पिछले लॉकडाउन में करीब 55 बच्चों की शादी में भी भोजन भेजकर लगभग 5 लाख लोगों को खाना खिला चुके हैं और अब की बार भी उनका मिशन जारी है, जिनकी टीम में अश्विनी कुमार, पंकज, परमवीर ढोई व खगेश कुमार सहित अन्य लोग शामिल हैं। रसोई संस्थान है जो पिछले लॉकडाउन में भी इसने राहगीरों को भोजन उपलब्ध करवाया था। पिछले लॉकडाउन में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा पैकेट हमने राहगीरों को उपलब्ध करवाए थे। उसके बाद इस दूसरी लहर के लॉकडाउन में भी दौसा की रसोई शहर के ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवा रही है, जिसमें आज तकरीबन सुबह 700 पैकेट के आसपास बन के जाएंगे और शाम का आइडिया भी हमारा लगभग इतने का ही है। 20 मई से हमने इसको शुरू किया है और दिनों दिन इसमें रोज़ 200 से 300 पैकेट की बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, किस तरह का मतलब इसको मेंटेन कर रहे हो? जैसे मान लो अगर बात की जाए इसमें पैसे की प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी चीज़ है अभी ये शुरुआती दौर है, इसलिए इसमें एक तो हमने पिछली बार भी किसी से नगद सहयोग नहीं लिया और इस बार भी हम किसी से पैसा नहीं लेंगे। अभी शुरुआती दौर में मैं खुद इसको अपनी तरफ से चला रहा हूँ और हमारी रसोई संस्थान के सहयोगी सुमित कुमार जोशी हैं, उनके आज माता पिता की शादी की सालगिरह थी, तो सुबह का भोजन उन्होंने अपनी तरफ से उपलब्ध करवाया। तो इस तरह से अगर कोई खाने के सामान लाकर हमें देगा, राशन सामग्री, तो हम स्वीकार कर लेंगे, बाकी नगद राशि हम स्वीकार